हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है एनटीए यूजीसी नेट की जो तैयारी कर रहे हैं, जिनका मेन पेपर एजुकेशन है, उन लोगों के लिए है। जिनका मेन पेपर शिक्षा शास्त्र है, उन लोगों के लिए है। ये जो टॉपिक मैंने उठाया है, ये उठाया है दोस्तों आपके यूनिट 8 से लिया गया है, जो कि आपका एजुकेशनल मैनेजमेंट वाला पार्ट है ना, मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड लीडरशिप वाला। वैसे तो आपको पता है हर यूनिट के 4 सेक्शन हैं, पर अब मैं यूनिट वाइज उन टॉपिक्स को कवर करूंगी जो कि उस यूनिट के इम्पॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। मतलब कि यूनिट 8 में वैसे तो बहुत सारे टॉपिक हैं, पर क्वेश्चन कहाँ से आते हैं उन्हीं टॉपिक को मैं डिस्कस करूंगी। जैसे यूनिट 8 का ये टॉपिक है डॉक्टर डब्ल्यू एडवर्ड्स डेमिंग, जो कि आपके क्वालिटी गुरु वाला जो सेक्शन है वहाँ से निकल करके आता है। और पिछले जो अपडेटेड सिलेबस है, उसके जो 3 एग्ज़ाम हुए हैं, उसमें ये देखा गया है कि इस सेक्शन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। तो कौन थे डॉक्टर डब्ल्यू एडवर्ड डेमिंग, क्या उन्होंने इम्पॉर्टेंट वर्क किए हैं, उन सभी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। इनके ऊपर 2 वीडियो मैं बनाऊंगी, क्योंकि इनका जो वर्क है वो बहुत ज़्यादा वर्क है, बहुत इम्पॉर्टेंट वर्क है। तो चलिए जानते हैं डॉक्टर डब्ल्यू एडवर्ड डेमिंग के बारे में। इनकी जो फेमस साइकिल है उसके बारे में भी आज हम इसी वीडियो में जानेंगे। उससे पहले आपको बता दूं दोस्तों, अगर आप एनटीए यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। साथ ही अगर एनटीए यूजीसी नेट की प्रिपरेशन के लिए आपको पिछले 16 सालों के सॉल्व पेपर चाहिए तो उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जा कर के चेक कर सकते हैं। और साथ ही हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहां पर मैं यूनिट वाइज क्वेश्चंस को शेयर करने वाली हूँ। तो खैर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर डब्ल्यू एडवर्ड डेमिंग जो है, देखिए इनका बर्थ ईयर है 1900 से 1993 तक ये रहे। बेसिकली ये कौन थे? एक अमेरिकन इंजीनियर थे। इसके साथ साथ ये एक स्टेटिशियन थे, है ना, प्रोफेसर थे और मैनेजमेंट कंसल्टेंट थे। स्टेटिशियन कौन होते हैं? वो जो स्टेटिस्टिक्स या गणक का जो कार्य करते हैं वो लोग होते हैं। ठीक है। नाउ ही इज ऑल्सो नोन फॉर द डिफरेंट वर्क ही डन इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट। तो मेन जो इन्हें जाना जाता है, इन्होंने मैनेजमेंट की दुनिया में बहुत इंपॉर्टेंट कुछ काम करे हैं, उसके लिए जाना जाता है। और क्योंकि हमारी यूनिट है एजुकेशनल मैनेजमेंट, तो वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि एजुकेशन और मैनेजमेंट को किस तरीके से जोड़ करके देखा जाता है, और इनका जो कॉन्सेप्ट है, जो डेमिंग साइकिल है, वो किस तरीके से एजुकेशन में इम्प्लीमेंट होती है। तो खैर चलें आगे बढ़ते हैं। इनके इम्पॉर्टेंट वर्क क्या क्या है जो हमें पढ़ना ज़रूरी है, वो पहले मैं आपको बताना चाहूँगी। तो ये देखिए, ये कुछ 5 वर्क हैं इनके जो हमें पढ़ना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन निकल करके आए हैं। यूनिट वाइज क्वेश्चन जो मैंने शेयर किए हैं टेलीग्राम में, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस किस सेक्शन से क्वेश्चन आए हैं। डेमिंग्स थ्योरी, डेमिंग्स 14 प्रिंसिपल ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, इसके ऊपर बात करेंगे अभी। डेमिंग्स 7 डेडली डिसीजेस ऑफ मैनेजमेंट, 8 प्रिंसिपल्स ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, TQM इज टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एंड डेमिंग साइकिल। तो आज ये हम डेमिंग्स थ्योरी और डेमिंग साइकिल के बारे में आज बात कर लेंगे। बाकी का जो दूसरा वीडियो होगा, इसका पार्ट 2, उसमें इन बाकी 3 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए डॉक्टर डेमिंग ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ TQM, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। फादर ऑफ TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जो है उसका फादर, उसका जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर डेमिंग को माना जाता है ना। कोई भी आप काम कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव करेंगे आप, कैसे उस काम को आगे बढ़ाएंगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे, इस चीज़ का फादर किसको माना जाता है? डॉक्टर डेमिंग को माना जाता है। ठीक है, ऐसा क्या किया इन्होंने, कब ये चीज़ इनकी निकल कर के आई कि हम इन्हें फादर ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट मानने लगे? देखिए, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो है, डेमिंग ने जापानीज़ को बहुत हेल्प करी, जापानीज़ इंजीनियर्स और एग्जीक्यूटिव्स को हेल्प करी, ताकि वो उनके वहाँ जो प्रोडक्शन है उसकी क्वालिटी को बढ़ा सकें। ठीक है, और वहीं से ये कॉन्सेप्ट निकल कर के आया TQM का, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। उन लोगों की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए उनके जो कंपनीज थी उसमें कुछ ऐसे उन्होंने कुछ कामों को इम्प्लीमेंट किया जो कुल मिलाकर के क्या कहलाए? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट कहलाए। तो आप समझ रहे हैं इस बात को। डॉक्टर डेमिंग ने जो काम किया है
किनके साथ किया, जापानीज़ के साथ जो काम किया, उनकी कंपनी की प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी कंट्रोल को बढ़ाने के लिए वो जो है वहाँ से टर्म निकल कर के आई टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, और इसीलिए इन्हें फादर ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम सबसे पहले कि डेमिंग्स की थ्योरी क्या थी। बहुत इंपॉर्टेंट ये टर्म है डेमिंग्स थ्योरी। तो डेमिंग्स की जो थ्योरी है वो एक मैनेजमेंट की फिलॉसफी है ना, मतलब मैनेजमेंट इस चीज़ को मान करके चलता है डेमिंग्स की थ्योरी को। और ये जो थ्योरी है इसका बेस क्या है, सिस्टम थ्योरी। सिस्टम थ्योरी क्या होती है भाई, सिस्टम थ्योरी ये होती है जिसमें ये माना जाता है कि कोई भी चीज़ें जो है वो पार्ट्स में होती है ना, अलग अलग कंपोनेंट्स की मिलकर के बनी होती है। वो कंपोनेंट जब एक साथ काम करते हैं तो कुछ प्रोडक्टिविटी निकल कर के आती है, और उन सभी कंपोनेंट्स जो एक साथ काम कर रहे हैं वो क्या कहलाता है, एक सिस्टम कहलाता है। इसको एजुकेशन में आप समझे तो हम बोलते हैं ना एजुकेशन सिस्टम। तो सिस्टम थ्योरी कैसी हो गई भाई, एजुकेशन में क्या है, एजुकेशन मिनिस्ट्री है, फिर उसके नीचे स्टेट्स की एजुकेशन मिनिस्ट्री होती है, फिर उसके अंदर जो है अलग अलग स्कूल्स होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, मतलब पूरा एजुकेशन जो है अलग अलग यूनिट्स में बटा हुआ है, सब साथ में मिलकर के काम कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, सिस्टम हो गया। एक स्कूल लेवल पर देख लें आप तो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल के नीचे जो है वाइस प्रिंसिपल है, और फिर नीचे टीचर्स हैं, फिर कोऑर्डिनेटर्स हैं, इस तरीके। तो मतलब कोई भी काम हो रहा है वो कोई भी काम कब कंप्लीट हो पा रहा है, जब कुछ अलग अलग यूनिट्स मिल करके काम कर रही हैं और फिर रिजल्ट निकल के आ रहा है, तो दैट इज कॉल्ड द सिस्टम। होप इट इज क्लियर टू यू। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला कि डेमिंग्स थ्योरी उनकी मैनेजमेंट थ्योरी थी जो सिस्टम थ्योरी के ऊपर डिपेंड थी। बहुत इंपॉर्टेंट ये टर्म है। और क्या बोला उन्होंने, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट ईच ऑर्गेनाइजेशन इज कंपोज्ड ऑफ अ सिस्टम। हर एक ऑर्गेनाइजेशन किससे मिलकर के बनी है, सिस्टम से मिलकर बनी है, ऑफ इंटर रिलेटेड प्रोसेसेस। हर एक ऑर्गेनाइजेशन किससे मिलकर के बनी हुई है, सिस्टम से मिलकर बनी है, और ये एक दूसरे से कुछ प्रोसेस से जुड़े हुए हैं। पीपल ऑफ विच मेक सिस्टम्स कंपोनेंट, और वही लोग क्या है, सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं। समझ पा रहे हैं आप, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किससे मिलकर के बनी है, सिस्टम से मिलकर बनी है। ये सिस्टम एक दूसरे से कुछ प्रोसेसेस के द्वारा जुड़े हुए होते हैं, और जो लोग हैं वो भी इस सिस्टम के कंपोनेंट हैं, जैसे मैंने अभी आपको स्कूल पर ये एग्जाम्पल सेट करके बताया। ठीक है, और एक बहुत फेमस कोट है इनका, इफ़ यू कांट डिस्क्राइब व्हाट यू आर डूइंग एज अ प्रोसेस यू डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग। इनका ये कहना है, मतलब देखिए इनकी जो थिंकिंग थी डेमिंग्स की, ये हर चीज़ को प्रोसेस या सिस्टम में ले जा कर के बात करते थे। कैसे, ये बोल रहे हैं कि आप जो भी कर रहे हैं अगर आप उसको एक प्रोसेस की तरह एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं तो आप समझ लीजिए आपको नहीं पता है कि आप क्या कर रहे हैं और आप कहाँ जाएंगे। ये इनका कहना है। जैसे मैं आज टीचिंग कर रही हूँ, तो मैं अगर इसको, ये टीचिंग की प्रोसेस को अगर एक प्रोसेस की तरह एक्सप्लेन ना कर पाऊँ तो मुझे नहीं मालूम होगा कि भाई मैं कहाँ इस चीज़ को लेकर के जाऊँगी। जैसे कि आज का ये जो लेक्चर है इसमें मैंने कुछ कंपोनेंट्स को सेट किया हुआ है, मेरा कुछ गोल है कि भाई आज मुझे ये प्रोसेस कर देना है, इससे ये प्रोडक्ट निकल करके आएगा कि आपको डॉक्टर डेमिंग्स की जो साइकिल है वो समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो इनका क्या कहना है कि जो भी काम आप कर रहे हैं अगर आप उसको एक प्रोसेस की तरह नहीं बता सकते हैं तो आप नहीं जानते कि आप क्या कर रहे हैं और कहाँ पहुँचेंगे उस चीज़ को लेकर के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब हम समझते हैं इनकी साइकिल जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, पिछले 3 सालों में ये आई हुई है। ठीक है, PDCA साइकिल, और कई बार आप इसे PDSA साइकिल के नाम से भी देख सकते हैं। ठीक है, या इसे डेमिंग्स व्हील या डेमिंग्स साइकिल भी कहा जाता है। क्या है ये, चलिए डिटेल में समझते हैं। देखिए, इट इज़ अ कंटिन्यूअस क्वालिटी इम्प्रूवमेंट मॉडल। PDSA साइकिल क्या है, एक क्वालिटी इम्प्रूवमेंट मॉडल है ना, कंटिन्यूअस क्वालिटी इम्प्रूवमेंट मॉडल है ये। कंसिस्ट ऑफ 4 लॉजिकल सीक्वेंस स्टेप्स फॉर कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट एंड लर्निंग। क्या है, एक क्वालिटी इम्प्रूवमेंट मॉडल है। अगर हम इसका यूज़ करते हैं तो हम किसी भी चीज़ की क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं। इसमें क्या है, 4 लॉजिकल सीक्वेंसेस हैं, 4 लॉजिकल सीक्वेंसेस हैं, है ना।
मतलब कि कुछ सीक्वेंस्ड स्टेप्स हैं जिनको अगर हम यूज़ करते हैं कंटिन्यूसली तो हम अपनी प्रोडक्टिविटी को या अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, इन सभी चीज़ों को हम एजुकेशन पर भी लागू कर सकते हैं। नाउ आगे देखते हैं। इट इज़ ओरिजिनेटेड बाय डॉक्टर वॉल्टर शेवर्ट इन द फॉर्म ऑफ शेवर्ट साइकिल, प्लान, डू एंड सी। अच्छा, अब थोड़ा सा इसका हिस्ट्री आपको पता होना चाहिए। ये जो सी है या PDSA जो साइकिल है, ये सबसे पहले किसने डेवलप करी थी? डॉक्टर वॉल्टर शेवर्ट ने। इनके बारे में भी आपको डिटेल में पढ़ना है। इन्होंने डेवलप करी थी और इन द फॉर्म ऑफ एक नई साइकिल बनाई थी इन्होंने, जिसका क्या नाम था? प्लान, डू एंड सी, है ना। अपनी इस साइकिल को वॉल्टर ने जो है डेमिंग के साथ शेयर किया। फिर डेमिंग ने इसमें और इम्प्रूवमेंट लेकर के आए, इसको मॉडिफाई किया और फिर उन्होंने बनाई PDCA या PDSA साइकिल ऑफ डेमिंग। अब क्या है ये डिटेल में देखते हैं हम। देखिए, P डिनोट्स प्लान, D डिनोट्स डू, C या अगर S है उसकी जगह, है ना, PDCA है तो C के लिए चेक यूज हो रहा है और S है तो स्टडी यूज हो रहा है और A मीन्स एक्ट। ठीक है, तो प्लान, डू, स्टडी, एक्ट या प्लान, डू, चेक, एक्ट। ठीक है, ये क्या है? एक क्वालिटी इम्प्रूवमेंट मॉडल है, ठीक, जिसका यूज हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कर सकते हैं टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, या जो भी हम काम कर रहे हैं उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। अगर हम टीचिंग कर रहे हैं तो टीचिंग की भी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हम ये PDSA मॉडल यूज कर सकते हैं। अब देखिए प्लान क्या है। प्लान फॉर चेंज टू बीइंग इम्प्रूव्ड। तो सबसे पहले तो आप देखें कि आपको किस चीज़ को इम्प्रूव करना है, फिर उसके ऊपर प्लान करें कि भाई इसमें इम्प्रूवमेंट चाहिए, किन चीज़ों का इम्प्रूवमेंट करना है इसमें। ठीक है, मतलब कि एनालाइज करें कि क्या इम्प्रूवमेंट हमें चाहिए और उस इम्प्रूवमेंट को प्रेडिक्ट करें। उस इम्प्रूवमेंट को करने के बाद क्या रिजल्ट निकलेंगे उसको प्रेडिक्ट करना है हमें। ठीक, नाउ डू, एग्जीक्यूट द प्लान एंड टेक स्मॉल स्टेप्स। अब जब आपने प्लानिंग कर ली है तो फिर उसके ऊपर आप आगे बढ़े। ठीक है, और जस्ट मिनट जी, तो जब आपने प्लानिंग कर ली है तो अब आप उसको एग्जीक्यूट करें, है ना, और छोटे छोटे स्टेप्स लेकर के उस काम को आगे लेकर के बढ़े जो भी आपने प्लान किया है। अब जब आपने प्लान कर लिया है और उस पर आगे बढ़ गए हैं, काम कर दिया, तब चेक करें, ऑब्जर्व करें, स्टडी करें कि जो भी चेंजेस आपने किए थे वो काम कर रहे हैं या नहीं, उनसे कुछ रिजल्ट निकल करके आ रहा है या नहीं। ठीक है, तो पहले प्लान करना है, फिर उस प्लान को एग्जीक्यूट करना है, मतलब डू, काम करना है। फिर जो भी आपने चेंजेस किए हैं उनको स्टडी करना है कि वो काम कर रहे हैं या नहीं। अगर काम कर रहे हैं तो फिर आप उस चीज़ को स्टैंडर्डाइज कर दीजिए, मतलब कि उसे लागू कर दीजिए, उसे बड़े पैमाने पर लेकर के जाइए। या फिर अगर वो अच्छे से काम नहीं कर रही है तो फिर से उसको इम्प्रूव कीजिए, उस प्रोसेस को, जो चेंजेस किए थे उनको बदलिए, फिर से नए चेंजेस कीजिए। तो अगर आप ये कंटिन्यूअस ये प्रोसेस करते रहेंगे तो आप कौन सा मॉडल यूज़ कर रहे होंगे या आप कौन से व्हील को यूज़ कर रहे हैं? डेमिंग्स के PDCA मॉडल को या साइकिल को आप यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, देखिए टीचिंग में भी ऐसा होता है, हम प्लान करते हैं, हम पढ़ाते हैं, फिर हम चेक करते हैं कि भाई हमारा पढ़ाया बच्चे को समझ में आया या नहीं आया, तो ठीक है हम अपने उस मेथड को अपना लेते हैं कि भाई इस तरीके से बच्चों को अच्छे से समझ में आ रहा है। और अगर नहीं आ रहा है तो फिर हम फिर से प्लान करते हैं, है ना। तो जहाँ पर भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है वहाँ पर डेमिंग की साइकिल को यूज़ किया जाता है। क्लियर है? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब बेनिफिट्स क्या हैं, है ना, PDCA साइकिल के बेनिफिट्स क्या हैं? तो देखिए किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में ये यूज़ होती है। मान लीजिए कि आपकी कोई एक शॉप है या आप कोई सर्विसेज देते हैं, है ना, उसको और इम्प्रूव करना है, उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई उसको सॉल्व करना है, तो आप प्लान करेंगे पहले तो कि भाई क्या प्रॉब्लम है, उसको एनालाइज करा आपने, फिर आप उस एनालाइज करके आप देखेंगे कि भाई ये चेंजेस कर सकते हैं, तो फिर वो आप चेंजेस करेंगे, आप डू करेंगे। चेंजेस करने के बाद एनालाइज करेंगे, फिर देखेंगे, चेक करेंगे कि भाई जो हमने चेंज किए हैं उससे कुछ इम्प्रूवमेंट आया है या नहीं, है ना। तो ये स्टडी करी आपने और इम्प्रूवमेंट आ गया है तो फिर बढ़िया बात है, आप एक्ट करेंगे उसके ऊपर।
ठीक है। इस तरीके से आप हर एक सिचुएशन में ये पीडीएसए साइकिल को यूज़ कर सकते हैं। डेली रूटीन मैनेजमेंट में जो बड़े-बड़े लोग होते हैं, उनके उनके पास समय नहीं होता है, तो वो अपनी लाइफ में पीडीएसए यूज़ करते रहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा समय निकाल सकें, इम्प्रूवमेंट कर सकें, अपनी डेली लाइफ को और ज़्यादा प्रोडक्टिव बना सकें उसके लिए, कंटिन्यूअस डेवलपमेंट के लिए, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए। हमारे स्कूल्स में भी जहाँ जहाँ पर भी आप लोगों को जॉब देंगे, है ना, तो वहाँ क्या ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात हो जाएगी। ठीक, टू मैनेज चेंजेस, कोई नए चेंजेस हो रहे हैं उसके लिए। इट हेल्प ऑर्गेनाइजेशन टू स्टे अहेड ऑफ देयर कॉम्पिटिटर्स, और अपने कॉम्पिटिटर्स से हमेशा आगे रहने के लिए कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशंस जो है इस साइकिल का, पीडीएसए साइकिल का यूज़ करते हैं ताकि वो बाकी लोगों से आगे रह सकें। ठीक है, तो इस तरीके से पीडीएसए साइकिल को हम अपने लाइफ में हर जगह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हमें एजुकेशन भी दिया हुआ है, तो हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में भी यही चीज़ें होती हैं। ठीक है, प्लान, डू, स्टडी या चेक कह सकते हैं आप, और एक्शन, एक्ट, सॉरी। ठीक है, तो होप आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा और कोई दिक्कत नहीं आई होगी मेरी हैंड राइटिंग के कारण। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।